अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकास यूसुफ और आप मौजूद हैं बायोलॉजी ऑनलाइन में। उम्मीद है आप सब होंगे बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खैरियत के साथ, और दुआ है अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इनहिबिटर के बारे में। हम पढ़ रहे थे एंजाइम्स के बारे में, एक चैप्टर था उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने एंजाइम के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, एंजाइम्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया, एंजाइम्स के मैकेनिज़म्स को डिस्कस किया। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट द इनहिबिटर्स आर, इनहिबिटर्स क्या हैं। तो आइए बगैर किसी देर के टॉपिक की तरफ चलते हैं। इनहिबिटर्स। एन इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एंजाइम बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। तो आप ये कहोगे कि दीज इनहिबिटर्स आर अ सब्सटेंस जो कि एंजाइम्स के साथ लगी, और कहाँ पे लगी? जहाँ पे सबस्ट्रेट को लगना था, एक्टिव साइट के ऊपर। एक्टिव साइट के ऊपर ये सब्सटेंसेस लग जाती हैं और एक्टिव साइट हो जाती है ब्लॉक। एंजाइम काम नहीं करता है, एंजाइम ने जो प्रोडक्ट बनानी होती है वो नहीं बनती है। एट द प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट इनहिबिटर बाइंड होता है। जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि हमने जब एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। But when the inhibitor reacts with enzyme, you can say that there is a formation of enzyme and inhibitor complex. There is a formation of enzyme inhibitor complex. As a result, the actual and genuine substrate cannot bind to the enzyme. So हम कहते हैं there is no product formed. तो this reaction only happens when an inhibitor reacts at the place of active site, at the place of substrate upon active site. तो what these are? These may be some poisons. अगर कोई बंदा पॉइजन्स टेक इन कर लेता है तो वो उसके एंजाइम को क्या करते? ब्लॉक कर देते। और जब एंजाइम्स काम नहीं करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुकना शुरू हो जाता है, और अगर फौरी तौर पर मेडिकल केयर ना की जाए तो क्या होता है? डेथ हो सकती है। इसी तरह साइनाइड्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह हो सकती हैं। कोई भी ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो आप लेते हो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो जाके क्या करती है? आपके एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देती है, एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेती है। और कुछ इनहिबिटर तो होते हैं कि जो टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है, बट सम ब्लॉक परमानेंटली, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो ये इनहिबिटर जो हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं जब हमारी बॉडी के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। इनहिबिटर का इंट्रोडक्शन तो हो गया कि इनहिबिटर क्या करेंगे? एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अभी अगर हम मज़ीद बात करते चलें तो इनहिबिटर की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास यहाँ पे है इरिवर्सिबल इनहिबिटर और एक हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर। जैसा कि हमने बात की कि एंजाइम्स में बी ब्लॉक्ड टेम्परेरीली, मे बी ब्लॉक्ड परमानेंटली बाय इनहिबिटर। So if the inhibitor blocks the enzyme permanently, the inhibitor is irreversible, which cannot be reversed. तो द इनहिबिटर चेक द रिएक्शन रेट, ये क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बग़ैर किसी इंटीमेशन के रोक देता है, फौरी तौर पर रिएक्शन को रिटार्ड कर देता है बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है या फिर एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, और दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, एक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ जो कि बाद में टूट नहीं सकता है। सो दे ब्लॉक एंजाइम परमानेंटली। इनका इफ़ेक्ट आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। जब आप आते हो रिवर्सिबल इनहिबिटर पे, दे फॉर्म वीक लिंकेज, ये एक कमज़ोर बॉन्ड बनाते हैं। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट अमाउंट। जब आप एक इनहिबिटर लगा हुआ है, आपने सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दी, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी अपॉन द एक्टिव साइट,
इनहिबिटर रिमूव हो जाएगा और एक्चुअल एंड जेन्युइन सबस्ट्रेट लग जाएगी। तो फिर हमारे पास यहाँ तक हुआ ये कि इनहिबिटर वो सब्सटेंसेस हैं जो ब्लॉक करती हैं एंजाइम एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिव साइट को, और ये परमानेंटली अगर ब्लॉक करती हैं तो वो होते हैं इरिवर्सिबल। अगर आर्जी तौर पर ब्लॉक करते हैं तो दे आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करते हैं तो कॉम्पिटिशन से वर्ड है, कॉम्पिटिशन मीन मुकाबला करना है। इनहिबिटर ने कॉम्पीट करना है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। आपके पास एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट को इनहिबिटर ने ऑक्यूपाई करना है। If both the substrate and both the inhibitor, if both are similar, then the inhibitor fraudulently attach the active site due to structural similarity। स्ट्रक्चर एक जैसा है तो एक जैसा होने की वजह से सबस्ट्रेट को फ्रॉडेंटली सबस्ट्रेट को साइड पे धकेलते हुए लग गया इनहिबिटर। तो जब इनहिबिटर लगता है तो वो एंजाइम को ब्लॉक करता है, तो हम ऐसे इनहिबिटर को कहते हैं कॉम्पिटिटिव, जिसने कम्पीट किया है विद द सबस्ट्रेट। तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट बट आर अनएबल टू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, एक्टिव साइट के ऊपर लग तो जाते हैं लेकिन उसको कैटालिटिक साइट में नहीं बदल पाते हैं, तो ऐसे इनहिबिटर्स को कॉम्पिटिटिव कहा जाता है। दूसरी टाइप हमारे पास आती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव ये होता है कि भाई दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे नहीं लगे, किसी और जगह लगे, लेकिन एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बदल दिया। एंजाइम आपके पास है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पे लगने की बजाय किसी एक और जगह पे लगते हैं। उस जगह पे लग के एंजाइम की जो शेप है एक्टिव साइट के ऊपर कुछ चेंजेस करते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर ख़राब कर देते हैं। जेन्युइन सबस्ट्रेट या तो लग नहीं पाती है, अगर लग जाए तो वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाती है। एक्टिव साइट नहीं हो पाएगी, एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो दीज आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट द साइट अदर देन द एक्टिव साइट। सो इफ द जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड्स इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है जिससे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि व्हाट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज़ एंड व्हाट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज़। तो फोकस ऑन दिस डायग्राम कि आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एंजाइम है जो कि लाल रंग के अंदर आपको दिख रहा है। दिस enzyme have binded a substrate here, but this is not the substrate। आप देखें यह आपके पास सबस्ट्रेट था इस एंजाइम का, जो कि कौन सा सबस्ट्रेट है, दैट इज़ सक्सिनिक एसिड। आपके पास एक कंपाउंड है सक्सिनिक एसिड जो कि एक जेन्युइन सबस्ट्रेट था, इसको यहाँ लगना था, प्रोडक्ट बननी थी। बट ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी मेलोनिक एसिड यहाँ पे लग गया, सबस्ट्रेट की जगह मेलोनिक एसिड लग गया, एक्टिव साइट हो गई ऑक्यूपाई। Because succinic acid and malonic acid are structurally similar, so due to structural similarity malonic acid लग गया। और जब ये लग जाता है तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था जो अटैच हो गया। तो ये आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड का जो यहाँ पे लगा। आप यहाँ पे आ जाते हो तो नॉन कॉम्पिटिटिव को मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास ये कोई एंजाइम था जिसकी एक्टिव साइट को तो नहीं बुक किया, एक्टिव साइट के अलावा एक जगह पे लगा और एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ख़राब हो गया। दैट वाज द एक्टिव साइट। द एक्टिव साइट structure altered and when the substrate comes up on the active site तो ये प्रोडक्ट में नहीं बदल पाती है। दिस इज़ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये था हमारे पास इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। बेसिकली दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और जो रिवर्सिबल है उसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ये था हमारे पास आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप सबको आ गया होगा समझ। अगर किसी किस्म का कोई हो कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। याद रखिए आपका अपना चैनल है बायोलॉजी ऑनलाइन,
कमेंट करना ना भूलिए, अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। और इंशाल्लाह ये होती है हमारी अप्रिसिएशन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमें पूछते हैं, हमें बताते हैं कि हम कैसा आपको गाइड कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और प्रमोट कीजिए हमारे चैनल को।